और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। नमस्कार, द ग्राउंड ट्रूथ में आपका स्वागत है। ये वीडियो आपने देख ली होगी। इस वीडियो में मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री विजय शाह ने सोफिया कुरैशी के बारे में किस तरह का बात बोला, आपने सुना होगा। सोफिया कुरैशी को पिछले दिनों जब से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ है, उसके बाद से लगातार चर्चे में है। आपको बता दें कि सोफिया कुरैशी के बारे में विवादित बयान देने के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इन पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस को बोला है कि इस पर तुरंत एफआईआर दर्ज हो, और एफआईआर दर्ज होने के बाद विजय शाह ने अपने बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट आ गया और बोला कि हाई कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र से आगे जाते हुए इस पे कार्रवाई की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें फटकार लगाई और उन्हें बोला कि आपको इस तरह का बयान देने से बचना चाहिए। तो इस पूरे डिटेल में हम आते हैं और आपको बताते हैं कि क्या क्या हुआ है अभी तक इस मामले में। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए मध्य प्रदेश के डीजीपी को बोला है कि अगले 4 घंटे में इस पे एफआईआर, ये परसों की बात है। उसके बाद से जब वो वापस सुप्रीम कोर्ट में आए विजय शाह ने, तो नई सीजीआई जिसने शपथ ली है, बीआर गवई अध्यक्षता वाली बेंच ने उनको वहाँ से भी फटकार लगाया और उस पर अब अगली सुनवाई शायद सोमवार को होने वाली है। आज सुनवाई होनी थी, देखते हैं कि अगला डेट कब आ रहा है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के बाद जब एफआईआर दर्ज हुआ, उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को इसमें डाउट था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि हम इसमें निगरानी, इस जांच की निगरानी करेंगे। उसके बाद से एफआईआर हुआ है उन पे, जिसमें धारा 152 उन पे लगा है, जिसमें बताया गया था कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालने वाले के कार्यों के खिलाफ है। अगला धारा उन पे लगा है 196A(1)(b) के तहत यदि किसी व्यक्ति द्वारा धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। सोचिए ये कितना संगीन धारा उन पे लग रहा है। इन धारा में जेल, 7 साल की जेल, आजीवन कारावास तक भी हो सकती है। तीसरा उन पे धारा लगा है 197(1)(c) के, उन आरोपों से संबंधित है जो राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचा सकता है, विशेष रूप से यदि कोई वर्ग यह कहे कि किसी विशेष समुदाय के लोग भारत के संविधान या देश की अखंडता के प्रति सच्ची निष्ठा नहीं रख सकते। तो आप सोचिए कि इतना संगीन धारा उन पे लगा है। इस मामले में अगर कार्रवाई हुई, जांच हुई और वो दोषी साबित पाए गए तो 7 साल 10 साल तक का भी जेल उनको हो सकता है। और इतने संगीन धारा लगने के बावजूद भी आप देखिएगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जब सामने आए तो कहीं ना कहीं उनके बचाव में बयान दिया और उन्होंने ये बोला कि कांग्रेस जो है वो अपने नेताओं से इस्तीफा ले, सिद्धारमैया से इस्तीफा ले। तो सवाल जो है वो मोहन यादव ही है। अगर आप अपने दोस्त के बजाय कांग्रेस पे ही ठेकरा फोड़ना चाहते हैं तो बताइए ये जनता कहाँ है? क्या आपकी जवाबदेही सिर्फ कांग्रेस के प्रति है? आपकी जवाबदेही वो आर्मी के प्रति नहीं है, सोफिया कुरैशी के प्रति नहीं है। सोफिया कुरैशी के पिता सेना में थे, उनके दादाजी सेना में थे। आप सोफिया कुरैशी के बारे में पढ़ेंगे तो आप एक अलग से गौरव की अनुभूति करेंगे। और इस पे जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली से चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो भी पूरी तरह से खामोश है। ना इस पे नरेंद्र मोदी ने कोई एक्शन लेने को कहा, ना अमित शाह ने, और ना ही जेपी नड्डा ने कुछ कहा। लेकिन अब हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देशभक्ति की बात करती है, लेकिन जब खुद पे बात आए तो सिर्फ कांग्रेस पे ढाल देना। अगर आप देशभक्ति की बात करते हैं, सेना के शौर्य की बात करते हैं, तो यहाँ अपने नेता से इस्तीफा लीजिए और उनको अपने पार्टी निष्कासित कीजिए। लेकिन उम्मीद है कि करने को मिलेगा, मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा किया जाएगा। लेकिन उसके अलावा मैं आपको कुछ सोफिया कुरैशी के बारे में बताना चाहता हूँ। 2020 में परमानेंट कमीशन टू वुमेन ऑफिसर, महिलाओं के लिए परमानेंट कमीशन की जब सुनवाई चल रही थी 2020 में, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने सोफिया कुरैशी का जिक्र करते हुए बहुत तारीफ किया था। सुप्रीम कोर्ट जब 2020 की सुनवाई हुई थी, सोफिया कुरैशी के बारे में कहा था। सोफिया कुरैशी ने उससे पहले, आपको बता दें कि एक मल्टीनेशनल
ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुआ था, जिस एक्सरसाइज का नाम था एक्सरसाइज फोर्स 18। उसमें उन्होंने भारत की सैन्य टुकड़ी को लीड करते हुए पूरे विश्व में परचम लहराया था, और वो बहुत एशिया का सबसे बड़ा एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज फोर्स 18। उसमें सोफिया कुरैशी ने भारत को सैन्य टुकड़ी को लीड किया था। उसके बाद से अगला बताते हैं सोफिया कुरैशी के बारे में कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स जो है कॉन्गो में 2006 में सोफिया कुरैशी भी वहाँ पे काम कर चुकी है, और उनका बहुत तारीफ हुआ था उस काम के लिए। और सोफिया कुरैशी भारत में चर्चा में तब आई जब से ऑपरेशन सिंदूर भारत में लॉन्च हुआ, जब आतंकियों ने धर्म पूछकर भारत में लोगों को टारगेट किया और मारा। उसके बाद से भारत सरकार की तरफ से एक बहुत शानदार जो है वो पूरे देश और पूरे विश्व को मैसेज दिया गया कि हम किस तरह से यूनाइट हैं। सोफिया कुरैशी और वेमिका सिंह जो आके पूरे ब्रीफिंग को, मीडिया ब्रीफिंग दे रही थी, पूरे कहानी को समझा रही थी, पूरे देश को बता रही थी। उसके बाद से लोग सोफिया कुरैशी को अपना रोल मॉडल की तरह लेने लगे। भारत की महिलाओं में खास तौर पे सोफिया कुरैशी की चर्चा बहुत तेजी से हुई। लेकिन हमारा देश जो है वो यही है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन की यूनिटी वाला देश है। और इस देश में इस तरह का बयान अगर कोई मंत्री दे रहा है तो हमें जरूर निकाला जाए, वो मंत्री को पद से हटाया जाए, और ना सिर्फ पद से हटाया जाए, उसको पार्टी से भी निष्कासित किया जाए। लेकिन ऐसा होने का संभावना बहुत कम नजर आता है। लेकिन देश की जनता से अपील है कि आप लोग जितना हो सके सरकार पे सवाल उठाइए। मध्य प्रदेश सरकार से, मध्य प्रदेश के लोगों, जगह जगह प्रोटेस्ट हो भी रहा है। मध्य प्रदेश के सरकार को लगातार घेरिए और उस नेता को निकालिए जिसने हमारे इंडियन आर्मी के जाबाज ऑफिसर सोफिया कुरैशी के बारे में विवादित बयान दिया है, उसको निकाला जाए। वो मंत्री पद पे बने रहने लायक नहीं है। तो और हमारी देश की जो यूनिटी है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, एकता को बचाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए, और हम हमेशा यूनाइट रहेंगे। अगर हम यूनाइट रहेंगे तो आपने देखा कि पाकिस्तान और पूरे विश्व जो है वो किस तरह से हमारे यूनिटी को देख के घबराया था। जो पाकिस्तान बार बार मुसलमानों की बात करता है, वहाँ से ज़्यादा मुसलमान हमारे भारत में हैं और बहुत अच्छे से हैं, बहुत खुशी से हैं। और भारत की जो एकता है उसको वो किस तरह से दिखाते हैं, अब की बार जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद देखने को मिला। इस वीडियो में इतना है। जैसे ही कुछ नया अपडेट इस पे आता है तो हम एक नया वीडियो आपके साथ लेके आएंगे। धन्यवाद।